आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टेरेस गार्डन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आप ग्राउंड में यदि दोस्तों कोई भी प्लांट है वो सर्वाइव कर रहे हो, नया लगा रहे हो, तो उसके लिए भी आज का टॉपिक है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो सॉइल मिक्सर, यानी कि मिट्टी हम दोस्तों गमले में यदि प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो किस प्रकार की बनानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डिफरेंस जो प्लांट होते हैं किसके लिए किस प्रकार की मिट्टी है वो अच्छी रहेगी, या तो उसमें प्लांट है वो अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाएंगे। क्योंकि मिट्टी है वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है गार्डन के लिए। अगर मिट्टी सही नहीं होगी तो पौधे चाहे कितने भी अच्छे हो दोस्तों वो बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। अक्सर लोग दोस्तों छत पे या तो ग्राउंड में पौधे लगाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में या तो कुछ ही हफ्तों में दोस्तों पौधे वो पीले पड़ जाते हैं, बढ़ते नहीं है, मर जाते हैं, या तो उसका दोस्तों कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो उसका मुख्य कारण होता है दोस्तों गलत मिट्टी। यदि हमें कुछ जानकारी नहीं है तो प्लांट है वो कितना भी महंगा हो दोस्तों सर्वाइव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों क्यों जरूरी है सॉइल मिक्सर अच्छा बनाना। तो गार्डन सॉइल अकेले दोस्तों टेरेस पे गार्डन बनाया हो या तो ग्राउंड में हो दोस्तों तो वो काम नहीं करता है। उसके लिए दोस्तों आप पानी कितना जमा रहता है उसमें और उसके में प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं होती है तो उसकी जानकारी भी होना जरूरी है। तो उसमें मेन टॉपिक है वो मिट्टी का बना रहता है दोस्तों। टेरेस गार्डन के लिए हमें दोस्तों एक सॉइल जो चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, तो हल्की हो दोस्तों, उसके साथ जल्दी पानी हो, एब्जॉर्ब होना चाहिए, ड्रेनेज है वो भी अच्छा होना चाहिए, और दोस्तों पौधों के लिए अच्छी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए। इस प्रकार की थोड़ी मिट्टी बनानी चाहिए। तो आइए कुछ स्टेप टू स्टेप दोस्तों सीखते हैं कि किस प्रकार से टेरेस गार्डन में या तो अपने ग्राउंड में जो पौधे लगाए हैं उसके लिए परफेक्ट मिट्टी है वो उसका मिश्रण है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, पौधे के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि अच्छी मिट्टी क्यों जरूरी है। तो मिट्टी दोस्तों पौधे की जान है, वह पौधे का खाना है, पोषक तत्व है, पानी और को न्यूट्रिशन यानी ऑक्सीजन उसकी खुराक वो मिट्टी से ही मिलता है। टेरेस पर अक्सर सीधी मिट्टी डाल दी जाए, ऐसे ही कोई भी प्रकार की मिट्टी डाल दो आप, तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, तो सॉफ्टनेस बनी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती रहेगी। अगर मिट्टी दोस्तों भारी या सख्त हो तो पानी अवश्य ही रुक जाएगा उसमें, या तो जो रूट है जड़ें है उसकी सड़ जाएगी। साथ ही अगर मिट्टी बहुत हल्की या तो बजरी टाइप की रेत प्रकार की मिट्टी हो तो पानी उसमें टिकेगा नहीं है और पौधा सूखने के कतार पे चला जाएगा। इसलिए दोस्तों जो मिट्टी का बैलेंस है वो बनाना बहुत ही जरूरी है। इसमें दोस्तों मिट्टी, खाद और अन्य इंग्रेडिएंट्स जो आता है, अन्य जो चीजें डाली जाती है दोस्तों वो सही मेल ताल उसका बना रहे वो काफी जरूरी होता है। बेसिक सोइल होती है दोस्तों, उसमें अच्छी मिट्टी के लिए दोस्तों एक रेशियो बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि बगीचे की जो मिट्टी है जो हम गार्डन सॉइल बोलते हैं, जो मिट्टी आती है नॉर्मल मिट्टी, वो आप 40% के हिसाब से बेसिक सॉइल बनाने के लिए ले सकते हो। उसमें दोस्तों जो कंपोस्ट होता है वो 30% के हिसाब से आप ले सकते हो, जो पौधों को दोस्तों पोषक तत्व देता है, जो खाद होता है वो। और हो सके दोस्तों तो पुरानी कंपोस्ट गोबर खाद वगैरह हो, पुरानी हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। उसके साथ दोस्तों रेत, बजरी या तो बालू प्रकार की जो भुरभुरी मिट्टी आती है वो 20% के हिसाब से आप ले सकते हो। और मिट्टी है वो हल्की सी दोस्तों, ड्रेनेज उसमें अच्छा रहेगा। तो 40% है वो नॉर्मल मिट्टी, 30% है वो कंपोस्ट, 20% है वो दोस्तों जो भुरभुरी बालू प्रकार की मिट्टी आती है मैंने जैसा कहा, और 10% के हिसाब से आप दोस्तों पत्तियों का जो खाद होता है या तो कोकोपीट आता है जो मिट्टी में दोस्तों नमी बनाता है, उस प्रकार की एक सॉफ्टनेस देता है, उस प्रकार का आप ले सकते हो। यदि आपके पास कोकोपीट अवेलेबल है तो आसानी से आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये कंपलसरी भी नहीं है। तो इस प्रकार की मिक्स करने से मिट्टी को 2-3 दिन इस खुला भी छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी गमले में डालने से पहले ये सूख जाए 2-3 दिन। उसमें कीड़े है या तो फंगस है वो बहुत ही मात्रा में नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है वो वहां से ही सोल्व हो जाएगी। तो
गीली मिट्टी को सीधा यूज ना करें, 1-2 दिन सूखने दीजिए दोस्तों, फिर ही गमले में इसे इस्तेमाल करें। और अलग अलग पौधों के लिए दोस्तों अलग अलग मिट्टी, जैसे मैंने कहा, तो एक बोनसाई यदि आप प्लांट ग्रो कर रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए जो मिट्टी बनानी चाहिए वो हल्की और ज्यादा पोरस मिट्टी होनी चाहिए, तो उससे जो बोनसाई प्लांट होता है वो अच्छी तरह से ग्रोथ पे आएगा। इसमें 40% है वो गार्डन सॉइल, 20% है वो रिवर, या तो मैंने जैसा कहा कि बालू या प्रकार की या तो भूरी मिट्टी का आप बना सकते हो 30% के हिसाब से। 20% है आप कंपोस्ट, जो मैंने अभी कहा काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार का। और 10% के हिसाब से आप कोकोपीट या तो ऑप्शनल ले सकते हो, कुछ भी चीजें है वो। इससे दोस्तों रूट है वो काफी हवा मिलेगी, और एक पानी का है वो भी आप ओवर वाटरिंग करोगे कि बैलेंस बना के रहेगा। और जो खास करके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जैसे कि गुलाब है, गेंदा है, चमेली है इत्यादि, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो दोस्तों, तो उसके लिए जो मिट्टी होती है वो 40% हिसाब से गार्डन सॉइल, जो नॉर्मल मिट्टी आती है, 40% के हिसाब से कंपोस्ट, आप जो मैंने वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद है वो ले सकते हो, और 20% के हिसाब से आप रिवर सैंड या तो बजरी टाइप की जो भुरभुरी मिट्टी आती है उसका मिश्रण है वो तैयार कर सकते हो। यह पौधों में दोस्तों फूलों के लिए काफी अच्छा रहता है, फूलों खिलने में एनर्जी मिलती है, तो उस प्रकार की मिट्टी है वो दोस्तों। ये ऑर्गेनिक जो मैंने बताया फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया होती है। और खास करके जो वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, वेजिटेबल प्रकार के जो प्लांट होते हैं, खास करके टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, पालक है, इस प्रकार की जो मिट्टी आती है उससे दोस्तों न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो थोड़ी रिच मिट्टी भी उसे बनानी होगी उसके लिए, खास करके गमले में जब भी आप ग्रो कर रहे हो तो 40% के हिसाब से दोस्तों आप जो नॉर्मल मिट्टी आती है गार्डन सॉइल वो ले सकते हो, 30% के हिसाब से आप कंपोस्ट ले सकते हो, 20% के हिसाब से आप कोकोपीट या तो 10% के हिसाब से दोस्तों आप नीम खली वगैरह का एक मिश्रण है वो तैयार कर सकते हो। कोई बोन मिल नहीं लेना चाहिए दोस्तों, तो नीम खली भी आप ले सकते हो, और वो ऑप्शनल है, सभी बोन मिल भी है वो, तो उसके ऑप्शन में काफी सारी चीजें वो आप ले सकते हो। इससे दोस्तों सब्जियों में प्रोड्यूसन और टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोई भी इंडोर प्लांट हो दोस्तों, खास करके मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है, इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसको हल्की मॉइस्चर होल्डिंग मिट्टी चाहिए, मतलब थोड़ा पानी रुक जाए इस प्रकार की मिट्टी बनानी चाहिए। उसमें मिश्रण जो गार्डन सॉइल है वो 30% मिट्टी है वो, और 30% है वो कोकोपीट वाली, 20% के हिसाब से आप कंपोस्ट दे सकते हो, जैसे कि खाद मैंने कहा अभी गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार के। और 20% के हिसाब से रेत, बजरी, इस प्रकार की बालू प्रकार की मिट्टी है वो इंडोर पौधों के लिए दोस्तों फ्रेश और हरा भरा रखेगी, ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी रहेगी इसके लिए। तो मैंने पार्ट वाइज आपको बताया है। और अच्छी मिट्टी के दोस्तों फायदे भी काफी है। पौधे की जड़ों को दोस्तों ये तो मजबूत करता है, और उसकी थोड़ी लंबी भी लाइफ होती है, और पौधे ज्यादा फूल और फल भी देते हैं इससे। तो ये प्लांट की कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और पानी का सही उपयोग होते ही दोस्तों ज्यादा ओवर वाटरिंग हो तो भी दिक्कत कम आती है। जिस प्रकार के प्लांट हो उस प्रकार की मिट्टी बनानी हो ना, तो इस प्रकार की मिट्टी में पानी है वो। अब बोनसाई में दोस्तों आप ज्यादा पानी डालोगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, तो उसका भी थोड़ा बहुत बैलेंस आप अपने तरीके से रख सकते हो। इससे दोस्तों पौधे में बीमारियां और कीड़े भी बहुत ही कम आएंगे, तो ये प्लांट को सुरक्षित रखने में काफी अच्छी तरह से हेल्प करेगा। गलत मिट्टी के दोस्तों काफी सारे नुकसान भी है। पानी एक तो जमा हो जाता है, जड़ें सड़ जाती है, उसके अलावा पीले पड़ जाते हैं जो पत्ते होते हैं, या तो ब्रांचेस है वो सूख जाती है, और प्लांट को बढ़ना है वो दोस्तों बंद हो जाता है। फल फूल या बिल्कुल कभी कभी आते भी नहीं है, या तो कम आते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, फंगस कीड़े वगैरह भी दोस्तों लग जाते हैं। तो ये सब दोस्तों टेरेस गार्डन की या तो ग्राउंड में आप सर्वे कर रहे हो जो भी पौधा है वो, उसमें थोड़ी आपको जानकारी होगी दोस्तों। तो ये केवल प्लांट की वजह से ही दोस्तों प्लांट है वो मरते नहीं है। कभी महंगे प्लांट हम लाते हैं और हमें लगता है कि इस वजह से ये होता है, तो मिट्टी का भी काफी ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों अब आप टेरेस में सही मिट्टी जरूर ही तैयार कर सकते हो, इस तरह की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों देखिए, आप हरे भरे और खुशहाल पौधे रखने के लिए कुछ इस तरह की आप तैयार करोगे तो छत या तो छोटा सा आपका गार्डन हो आपके घर में, तो हरा भरा साफ खूबसूरत बनता है। इस प्रकार की जो कुछ चीजों है उसका ख्याल रखे तो सही मिट्टी से आप छोटे से छोटे पौधे को भी बड़ा खुश देख सकते हो।
और सही मजा ले सकते हो। इस प्रकार की मिट्टी से आप प्लांट है वो हरा भरा भी रख सकते हो। कुछ चीजें है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूँ कि नीम केक है वो एक कीट और जड़ों को दोस्तों है वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। कीट आते नहीं है, कुछ भी डिसीज है वो, तो इस प्रकार की नीम केक है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, जो खाद मैंने कहा वर्मी कंपोस्ट का, तो सूक्ष्म पोषक तत्व देता है एक तो, और प्लांट को हरा भरा रखने में काफी बूस्ट मिलती है उससे। बोन मील है या तो पाउडर रॉक फॉस्फेट है, वो थोड़ी मात्रा में दोस्तों आप डालोगे दोस्तों तो कुछ जड़ों के लिए ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये भी एक दोस्तों सिस्टम के लिए, मिट्टी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। काव डंग जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक तो सस्ता है और असरकारक भी है। खाद के लिए प्लांट को बूस्ट करने में काफी इसे हेल्प मिलती है। और इस तरह का आप कब कब कर सकते हो यदि प्लांट ग्रो हो गया हो तो दोस्तों आप 3-4 मंथ में दोस्तों ऊपर का जो सरफेस एरिया है उसको थोड़ी गुड़ाई करके दोस्तों वर्मी कंपोस्ट है वो एक आध दिन वाटरिंग मत करना, उसके बाद आप दोगे दोस्तों तो प्लांट में भी काफी सारी इसमें ग्रोथ पे आ सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार का दे सकते हो। लेकिन आम समस्या तो दोस्तों कुछ ना कुछ डिसीज के भी रहते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के हिसाब से भी रहती है, तो उससे दोस्तों तुरंत ही इसका समाधान है वो मिल सकता है आपके पास यदि जानकारी हो। तो आम समस्या इस प्रकार की होती है, पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं या तो झड़ जाते हैं, तो ये ओवर वाटरिंग करते हुए भी दोस्तों इस प्रकार की दिक्कतें वो आ सकती है। तो एक बार मिट्टी है वो चेक करें, पानी है वो कम दे दोस्तों, और पौधा है वो झुक रहा हो, लेजी हो रहा हो दोस्तों, तो समझ लीजिए कि रोशनी है वो कम है उसमें, तो ज्यादा धूप वाली जगह पर आपको इसे डायरेक्शन है वो देना चाहिए। कभी कभी दोस्तों फिराद कीटक या तो पेस्ट वगैरह का भी अटैक बना रहता है, तो उस टाइम आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। कुछ एक आध 10 मिली 20 मिली लेके दोस्तों उसमें 1-1.5 लीटर 1.5 लीटर तक का पानी है वो प्रयोग करके आप इसमें 7-8-10 दिन में एक आध बार है वो स्प्रे कर सकते हो। फफूंदी मोल्ड दोस्तों इस प्रकार की डिसीज है वो मिट्टी को सूखा रखिए, इस प्रकार की डिसीज आए ना तो 1-2 दिन है वो, और ऊपर का जो सरफेस एरिया है उसे गुड़ाई करके दोस्तों 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए, वाटरिंग मत कीजिए। और पेस्ट पाउडर जो आता है या तो नीम खली है, और उसे सनलाइट भी थोड़ी दीजिए, धूप में थोड़ा रखिए दोस्तों, तो भी ये काफी बेनिफिट मिलेगा। और ये सभी चीजें है वो ज्यादातर सस्ता और प्रैक्टिकली टिप्स है मैंने जो बताई है दोस्तों। तो गमले में नीचे दोस्तों वेल्ड्रन वॉल करना तो मत भूलिएगा, और वेल्ड्रन वॉल करके दोस्तों उसमें ठिकरी वगैरह का या तो हल्के वाले पत्थर कंकर होते हैं उसकी लेयर जरूर बनाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों किचन वेस्ट है वो कंपोस्ट है वो भी बनाया जाता है दोस्तों, वो भी कचरा कम और मिट्टी सस्ती है, तो इस प्रकार का एक जुगाड़ है। तो ये मुफ्त में ही हमें बना सकते हैं इस प्रकार के जो खाद है वो दोस्तों। तो ये सभी चीजें है दोस्तों प्रैक्टिकल है और कम खर्च के साथ दोस्तों आप थोड़ी जानकारी होगी तो आपके गार्डन है वो जरूरी हरा भरा रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।